कुछ ही देर में एक थाली में ढका हुआ कुछ लाया जाता है और रानी के सामने रख दिया जाता है। जैसे ही रानी थाली से कपड़ा हटाती है, अचानक बिजली चमकती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। यह कहानी बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक है। घनघोर जंगल में शीत बसंत अकेले भटक रहे हैं। चारों तरफ जंगली जानवरों की डरावनी आवाज, साथ ही भूख और प्यास से दोनों बच्चों का बुरा हाल था। शीत ने बसंत को हिम्मत जताते हुए कहा, मेरे भाई, तुम इस पेड़ के नीचे इंतजार करो, मैं पास के किसी गांव में जाकर हमारे लिए खाना मांग लाता हूँ। इतना कहकर शीत पेड़ के नीचे बसंत को अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में निकल जाता है। बहुत दूर जाने पर शीत को एक गांव दिखा और वह उस गांव में जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक राजकुमारी से होती है। राजकुमारी शीत को देखकर मोहित हो जाती हैं, शीत को अपने पिता से परिचय करवाती हैं। उसके पिता शीत को अपना घर जमाई बना लिया। मोह में फंसे शीत को इतना भी ख्याल न आया कि जंगल में छोटा भाई बसंत को इंतजार में छोड़ आया है। इधर जंगल में बसंत का रो रो के बुरा हाल था। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, बसंत के रोने की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर जंगल परियां बसंत के पास गई और उससे रोने का कारण पूछती हैं। बसंत ने रोते हुए पूरी बात बताई। परियों ने बसंत से कहा, तुम हमारे घर चलो, वहां तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। ये कहकर परियां बसंत को अपने साथ अपने घर ले गई। वहां बसंत के बड़े ठाठ थे। एक बड़े नौकरों से भरे सोने के महल में बसंत रहने लगा। परियों ने उसके खाने पीने और सेवा सत्कार के सारे प्रबंध कर दिए। बसंत का जीवन मजे से कटने लगा। उधर काफी दिनों बाद शीत को अचानक बसंत का ख्याल आया। वह तेजी के साथ भागता हुआ जंगल की तरफ निकला। अंधेरा घनघोर जंगल, चारों तरफ नजरें पसार चिल्लाकर आवाज लगाई, बसंत कहीं नजर नहीं आया। मायूस होकर शीत रोने लगा। लापरवाही के कारण भाई बिछड़ चुका था। बार बार मन में कई सवाल उभर रहा था। इस जंगल में जंगली जानवरों से बच नहीं पाया होगा। अगर जिंदा होगा तो कहाँ होगा। जंगल में काफी दूर एक रोशनी दिखाई दी। शीत उस रोशनी के तरफ जाने लगा और वह परियों की खूबसूरत बस्ती में जा पहुंचा। बसंत को परियों के साथ देख बहुत आश्चर्यचकित हुआ। दोनों भाई एक बार फिर मिल गए। शीत ने परियों से बसंत को अपने साथ राजकुमारी के घर ले जाने की अनुमति मांगी। परियों ने बसंत और शीत को ढेर सारा उपहार देकर विदा किया। राजकुमारी के राज्य में बसंत ने चरवाही का काम संभाला और शीत ने खेती करना शुरू किया। राजकुमारी दोनों भाइयों के लिए खाना बनाती थी, पर दोनों के भोजन अलग अलग होता था। शीत के भोजन में पकवान होते थे और बसंत को वह पत्थर के जैसी रोटियां देती थी। बसंत चुपचाप वो रोटियां लेकर अपने कमरे में रख आता और परियों का दिया भोजन खाता था। एक दिन दोपहर में दोनों भाई साथ खाने को बैठे। शीत ने मजाक में बसंत से अपनी थाली बदल ली। इस पर बसंत से कहा, भैया मेरा भोजन मुझे दे दो। इस पर शीत कहा, अरे देखे तो सही, तेरी भाभी ऐसा क्या स्पेशल बनाकर अलग से देती है जिसे खाकर तू इतना तगड़ा हो गया है। खाने का पहला निवाला मुख में डालते ही शीत को पत्थर जैसा लगा। उसने निवाला थूक कर कहा, क्या तू ये खाता है? बसंत ने कहा, नहीं भैया, मैं ये नहीं खाता। भाभी मुझे पत्थर जैसी रोटियां बनाकर देती थी। मैं किसी से कुछ नहीं कहता, भाभी नाराज हो जाएगी। मैं तो सिर्फ परियों का दिया खाना खाता रहा। मैंने वो सारी रोटियां अपने कमरे में रखी हैं जो भाभी मुझे खाने को देती थी।
अपने भाई के प्रति राजकुमारी का ये दुर्व्यवहार शीत को मन ही मन बहुत गुस्सा आया और शीत ने थाली फेंककर राजकुमारी के मुंह पर दे मारी और दोनों भाई उसी वक्त राजकुमारी का राज्य छोड़कर परियों के महल में रहने को आ गए। परियों ने दोनों भाई का बड़ा स्वागत किया और दोनों भाई सुख से रहने लगे। बहुत समय गुजरने के बाद शीत ने कहा, भाई यहाँ रहते बहुत दिन हो गए, मुझे अपने घर और माँ पिताजी की याद आती है, चलो अब अपने घर चलें। बसंत ने कहा, हाँ भैया, मुझे भी अब घर के बड़ी याद आती है। दोनों ने परियों से विदा ली और अपने घर की तरफ चले। उधर काफी दिनों बाद राजा को अपने किया पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने सेना को आदेश दिया कि दूसरी रानी को नजरों से दूर जंगल में छोड़ आए, जहां जंगली जानवरों उसे नोच खाए, क्योंकि उनका राज्य उनसे छिन चुका था। राजा की हालात दूसरी रानी के कारण गरीबी और दुखमय जीवन हो गए थे। वे बूढ़े और अंधे होकर भिखारियों जैसा जीवन जी रहे थे। जैसे ही उन्हें अपने बेटों की आने की खबर मिली तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। शीत बसंत हाथी और घोड़ों पर ढेर सारा सोने हीरे के आभूषण के साथ वापस घर लौटे। राजा को फिर से उन्हें अपना राज्य वापस मिल गया। नई किस्से के साथ अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। नमस्कार। चैनल रहस्य और किस्से को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आपके सामने हम एक से बढ़कर एक पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं पहुंचा सके।